हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज बोर्ड पे आप लोगों को दिख लगा कि हम लोग को पढ़ना क्या है। तो जो एल्डिहाइड, कीटोन और हम लोग कार्बोक्सिलिक समूह से संबंधित जो चैप्टर हम लोग रन कर रहे हैं, उसी चैप्टर से संबंधित हम लोगों को आज केवल एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ना है। क्योंकि कल हम लोगों ने इन दोनों से संबंधित, तीनों से संबंधित कुछ न कुछ हम लोगों ने सीखा, परिचय के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में, प्रिपरेशन के रूप में। बट टुडे हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन का जो जनरल परिचय होता है, जो हम इंटर लेवल पर राइट कर सकते हैं एग्जाम बोर्ड्स में, तो उसके थ्रू हम लोगों को क्या करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है। और वो भी बेस हमारा जो होगा एकदम जीरो लेवल से होगा। जैसे एल्डिहाइड कैसे बनते हैं, एल्डिहाइड के जनरल जो कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक में, उनके नेम क्या है, उनके कॉमन नेम क्या है, आईपीएससी नेम क्या है, और हमारे कीटोन का कॉमन नेम क्या है, आईपीएससी नेम क्या हो सकता है, प्लस उनके जो रासायनिक सूत्र होते हैं यानी कि केमिकल फार्मूला, वो भी हम लोगों को क्या करना है, उनके भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम एक जस्ट नियर है और बोर्ड एग्ज़ाम के तहत हम लोग को क्या करना है, रेडी भी होना है। तो आफ्टर हमको लग रहा है कि 2 मंथ का ही डे है हम लोगों के पास टोटल, यानी कि आज 28 है ये है। तो आफ्टर सम डेज बाद हम लोगों का यानी कि 2 मंथ के आसपास हम लोग का पेपर है। उसके बाद से जस्ट हम लोग हिंदी जो भी पेपर फर्स्ट डे है, उस पेपर में हम लोग क्या करेंगे, व्यस्त हो जाएंगे। और पहली बात, पेपर में बिजी होना अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो पहले हम लोग इसका बोर्ड पे दिख रहा होगा कि इसका परिचय देखना है। यानी कि परिचय जैसे अगर कभी पूछे तो क्या लिखेंगे, तो अगर हम इसको लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, वे कार्बनिक यौगिक, क्या लिखेंगे, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें अब एक चीज प्लस पॉइंट जाता है कि कार्बनिक यौगिक तो होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, तो कार्बन का 1 और 2 यानी कि डबल सिंगल बॉन्डिंग के साथ ऑक्सीजन क्या किया हो, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो। ठीक है। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो कार्बोनिल समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह। क्या बोला जाता है, तो कार्बोनिल समूह बोला जाता है। पाया जाता है, यानी कि इस प्रकार का अगर पाया जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल क्या कहते हैं, कार्बोनिल कहते हैं। आई बात समझ में, क्या कहते हैं, तो कार्बोनिल कहते हैं। अब कार्बोनिल में हम लोग ये देख रहे हैं, बस थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये जो हम लोगों का कार्बन है, इसमें 1 और 2 यानी कि डबल है, लेकिन कौन कौन है, सिंगल बॉन्ड है और ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ। अब हम इसके बाद से जो राइट करेंगे परिचय में, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि यहाँ पे क्या जोड़ना है, यहाँ पे क्या जोड़ना है, कब किसको जोड़ना है, ये हम इसको राइट करना है। यानी कि तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर दोनों साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, यानी कि जो हमारा फ्री कॉमन यानी कि फ्री बंद हमारा दिख रहा है, शो कर रहा है कार्बन के साथ, एक तो डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन हमारा ने इंक्लूड पहले से ही कर लिया है, और सिंगल बॉन्डिंग जो डबल फ्री स्पेस दिख रहा है, उसमें हमको क्या जोड़ना है ये बताना है। ठीक है। तो कल आते हैं, अब इसमें लिखना है कि डबल सिंगल बॉन्डिंग C और डबल बॉन्डिंग O, यानी कि रिएक्शन कर रहा है से, जब एक तरफ से जब, अब यही ध्यान देना कि इसमें क्या राइट करना है। ठीक है। से जब एक तरह एल्किल, मतलब कि एक तरफ हमारा एल्किल हो जाए, जब एक तरफ एल्किल तथा दूसरी तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हो तो
एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। अब अभी मैं समझाऊंगा। तो इसे क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। जब डबल सिंगल बॉन्डिंग C और डबल बॉन्डिंग O में दोनों तरफ केवल एल्किल जुड़ा हो, एल्किल जुड़ा हो, तो कीटोन कहते हैं। आई बात समझ में? उससे क्या बोलते हैं? कीटोन कहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि यदि हमने, अब फॉर एग्जांपल, यदि हमने, रूल तो हमारा ये है कि डबल सिंगल होगा और एक कार्बन होगा, ये दोनों स्पेस खाली है, यानी कि बंध जो खाली, और वो ऑक्सीजन से क्रिया किया है, डबल बंध किया है ऑक्सीजन से। अब इसमें जो हमारे फ्री बंध है वह क्या क्या जुड़ सकता है, ये हमें बताना है। मतलब दोनों साइड में क्या क्या जुड़ सकता है। कभी एल्किल भी जुड़ेगा तो कभी हाइड्रोजन जुड़ेगा, कभी हाइड्रोजन जुड़ेगा तो कभी एल्किल, मतलब इस तरीके से। जैसे अगर मैं ये कहूं कि डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ही जुड़ा हो, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ा हो, फिर ऐसे कर कर जुड़ा हो। आई बात समझ में? जुड़ा हो, कब क्या हो सकता है। अब जैसे मेरे कहने का मतलब है, बस ध्यान से समझना है तो आ जाएगा। कभी मैं कह रहा हूं कि यहां पे R को हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहां पर R और यहां पे H, RH यानी कि एल्किल और हाइड्रोजन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो एल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोला जाएगा? एल्डिहाइड बोला जाएगा। क्लियर? अब यहां पर कभी कभार हो सकता है कि मैं यहां पे H भी जोड़ सकता हूं और H भी जोड़ सकता हूं, इसे भी हम लोग बोलते हैं क्या? तो एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। हम यहां पर R जोड़ सकते हैं और R जोड़ सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो कीटोन बोलते हैं। कभी क्या किया जा सकता है? R और R डैश भी बोला जा सकता है, इसे भी हम लोग कीटोन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? कीटोन बोला जाता है। अब ये समझना है कि ये R R है और R R डैश है, ठीक है? तो यानी कि ये हमारे समान एल्किल हैं, समान एल्किल। आई बात समझ में? यानी कि जो यहां पर एल्किल होंगे वो एक जैसे होंगे, समान होंगे। जैसे या तो R बराबर CH3 होगा, या R बराबर CH3 और CH2 होगा, ऐसा एल्किल होगा। मतलब दोनों R की जगह पर। इसमें क्या होगा? समान नहीं, असमान एल्किल, असमान एल्किल, ठीक है? जैसे R बराबर हो जाएगा CH3 और R डैश बराबर हो जाएगा CH3 और CH2। क्या इन दोनों में डिफरेंट है? ये CH3 है और ये CH3 CH2 है। ये CH3 है, या तो यही होगा। मतलब कि दोनों R की जगह पर केवल ये होगा। यहां तो हमको साफ दिख रहा है कि या तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा, नहीं तो R। अब R का मतलब यह होता है यहां पर कि या तो CH3 हम लोग लिख सकते हैं या CH3 CH2 लिख सकते हैं। मतलब इनमें से कोई एक हो सकता है। तो ये हमारे केवल कीटोन होंगे और एल्डिहाइड होंगे। ये कीटोन और एल्डिहाइड से संबंधित है, ठीक है? ये कीटोन और एल्डिहाइड। अब इनका जनरल तरीका होता है, यानी कि एल्डिहाइड को हम लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड को सामान्यतः, एल्डिहाइड को सामान्यतः R और CHO,
आई बात समझ में, आर और CHO, ये विशेष रूप से ध्यान देना है। आर CHO से व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं, से व्यक्त करते हैं। आई बात समझ में, यानी कि इसे हम लोग क्या करते हैं, आर CHO से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसका प्रथम सदस्य, इसका प्रथम सदस्य HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो मेथेनॉल कहते हैं। आ गई बात समझ में। जो इसका प्रथम सदस्य होता है वो क्या होता है, तो RCHO, ठीक है, और इसमें का जो प्रथम सदस्य है वो फॉर्मेल्डिहाइड है, HCHO, और इसे हम लोग मेथेनॉल भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मेथेनॉल भी कहते हैं। अब कीटोन की बारी है, यहां लिख दे रहा हूं, यानी कि कीटोन को सामान्यतः, थोड़ा सा मैं देख लूं दिख रहा है ना, कीटोन को सामान्यतः R सिंगल बॉन्डिंग C और सिंगल बॉन्डिंग R से क्या करते हैं, तो व्यक्त करते हैं। आगे बात समझ में, R सिंगल बॉन्डिंग R से हम लोग क्या करते हैं, तो व्यक्त करते हैं। इसका प्रथम सदस्य कौन होता है, तो CH3O CH3, मतलब यहां C होता है और डबल बॉन्डिंग O होता है। आई बात समझ में। हमने क्या बोला कि जो कार्बनिक परिचय वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है। अब इसमें कार्बोनिल समूह को हम लोग क्या करते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्डिंग, और ये हमारा डबल बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। तो एक तरफ एल्किल जुड़ा हो, एक तरफ हमारा क्या हो जाए, हाइड्रोजन। तो हम देख रहे हैं एक तरफ एल्किल है, एक तरफ हाइड्रोजन भी है। कभी कभी हम देख रहे हैं कि दोनों साइड में हाइड्रोजन है, कभी कभी हम देख रहे हैं दोनों साइड में एल्किल है, और दोनों साइड में एल्किल R' और R है, यानी कि एल्किल का भी दो रूप हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे परिचय हैं और इनके कुछ हमारे तथ्य हैं, इसको नोट कीजिए। तब हम लोग चलते हैं कि जो एल्डिहाइड का नामकरण है उसमें कुछ उसके यौगिक के नाम, कीटोनों के कुछ नाम और उसके कॉमन नेम और IUPAC नेम भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको आप राइट करें, तब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए, तो जो एल्डिहाइड का नामकरण है IUPAC, अब इसमें हम लोग एक चीज़ देखेंगे, इसमें कॉमन नेम भी देखना है और IUPAC नाम। तो कॉमन नाम का मतलब होता है क्या, साधारण नाम। इसे क्या बोलते हैं, तो साधारण नाम बोलते हैं। ठीक है, बाकी ये आप लोग समझते ही हैं। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, यानी कि IUPAC का फुल नेम होता है। अब आइए इसमें देखते हैं, पहला यानी कि पहला जो होता है वो होता है HCHO। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोला जाता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड। और इसका जो IUPAC नाम होता है तो मेथेनॉल होता है। यानी कि हम लोग क्या कहते हैं, अगर हम सपोज दैट ये कहें कि एल्केन होता है, तो एल्केन से हम लोग क्या करते हैं, बस यही समझना है, एल्केन से इस E को हम लोग क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा बचा क्या, तो एल्केन, ये बचा। और इसी में हम लोग प्लस क्या कर देते हैं, अल जोड़ देते हैं। तो जब इसको हम लोग राइट करते हैं अल जोड़कर, तो ये हो जाता है एल्केनल। ठीक है, यानी कि एल्केन में अल को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है मेथेनॉल। उसी प्रकार ये एथेनॉल हो जाता है। अब हम चूंकि ये जाते हैं जो हमारा मूल शब्द होता है, यानी कि मूलाक्षर होता है, ये सबको पता होना चाहिए कि अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसे हम लोग बोलते हैं मेथ, कार्बन की संख्या 2 है तो उसे बोलते क्या है, एथ, और कार्बन की संख्या 3 है तो इसे बोलते हैं क्या, प्रोप, और कार्बन की संख्या 4 है तो इसे क्या बोला जाता है, तो मतलब ये हमको याद होना चाहिए
अगर ये याद रहेगा तभी तो हम इसके नाम को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ कार्बन की संख्या 1 था तो हमने मेथनॉल लिखा, और ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है। यहाँ कार्बन की संख्या 2 है तो इसे एसिटल्डिहाइड बोलते हैं, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, एथेनॉल, क्योंकि 2 के लिए एथ बोलते हैं। कार्बन की संख्या 3 है तो इसे प्रोपिनोल्डिहाइड बोलते हैं, यानी कि प्रोपिनॉल बोलते हैं। और एक कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है, तो यानी कि ब्यूटेरल्डिहाइड, यानी कि इसे ब्यूटेनॉल बोलते हैं। यानी कि 4 होने का मतलब कि ब्यूटेन और उसमें अल को जब हम ऐड कर लेंगे तो ब्यूटेनॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट में रहा, यानी कि एल्डिहाइड का नामकरण रहा। तो इससे आप लोग राइट करें, तब हम लोग अगले पे चलते हैं, जैसे कीटोन। चलिए, तो ये अभी कल हम लोगों ने एल्डिहाइड का देखा था, अब हम लोग देखेंगे किसका, कीटोन का। तो कीटोन का भी आईपीएससी देखेगा और कॉमन नेम भी देखेंगे, यानी कि साधारण नाम। पहला यौगिक है ओ डबल बॉन्डिंग सी, और सी के लेफ्ट और राइट दोनों में हमारा एक एक कैल्किल क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो डाई मेथिल कीटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाई मेथिल कीटोन। इसे एसीटोन भी बोला जाता है, और इसका आईपीएससी नाम प्रोपेनोन है। क्या नाम है, तो प्रोपेनोन, क्योंकि ओन जोड़ते हैं, एल्केन में ओन जोड़ा जाता है। अब इसको क्या बोलेंगे, तो ये एथिल है और ये मेथिल है, तो वही लिखा गया एथिल मेथिल, और ये हमारा कीटोन है तो कीटोन लिखा गया है। ठीक है, अब आते हैं, ये भी एथिल ये भी एथिल, तो देखो डाई एथिल और कीटोन है, क्योंकि ये तो कीटोन है ना, और इसी को तो कार्बोनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे ही कार्बोनिल समूह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्बोनिल समूह। और इससे हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटेनोन, क्योंकि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये कीटोन का साधारण नाम था। ठीक है, और आईपीएससी नाम था, इसे आप लोग नोट करें। तब हम लोग चलते हैं, इनमें बनाने की विधियों को देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की सामान्य विधियाँ, इसको हम देखेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की जो सामान्य विधियाँ होती है, तो पहला, यानी कि पहला हम लिखेंगे एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। क्या, तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा हम देखेंगे और इसको समझेंगे अच्छे से। तो पहले इसमें कुछ लिख लेते हैं कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण कैसे हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, यानी कि इसमें हम लोग लिख लेते हैं प्राथमिक एल्कोहल के क्या करने पर, ऑक्सीकरण से। ठीक है, ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड या क्या अगला द्वितीयक एल्कोहल से द्वितीयक एल्कोहल से
एल्कोहल से ऑक्सीकरण से क्या बनता है, कीटोन प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। आगे बात समझ में, क्या प्राप्त होता है, तो कीटोन प्राप्त होता है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एल्डिहाइड बनाते हैं और उसके बाद से हम लोग कीटोन बनाते हैं। तो पहले चलिए एल्डिहाइड को हम लोग देख लेते हैं और तब जाकर हम लोग क्या करेंगे, कीटोन बनाएंगे। तो ये जो हमारा प्राथमिक एल्कोहल होता है वो CH3OH होता है और इसको क्या करना है, तो ऑक्सीकरण कराना है। कुछ आ रही बात समझ में, पहले हमको क्या करना है, तो ऑक्सीकरण कराना है। अब देखिए किसकी उपस्थिति में, तो K2Cr2O7, ठीक है, K2Cr2O7, और कौन रहेगा, तो H2SO4। ये हमारे रिएजेंट हैं। इनकी उपस्थिति में जब वो क्रिया करेगा तो पहले एल्डिहाइड बनाएगा। एल्डिहाइड में हमारा क्या होगा, तो H, यानी कि हमको एल्डिहाइड चाहिए। सिंपल सी बात, पहले हमको क्या चाहिए, एल्डिहाइड चाहिए। एल्डिहाइड का बनना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमको पहले एल्डिहाइड बनाना है और उसके बाद से क्या बनाना है, कीटोन बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बनेगा HCHO, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोला जाता है, एल्डिहाइड। और प्लस हमारा क्या बन जाएगा, एक H2O का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, एक H2O का निर्माण हो जाएगा, यही हमारा एल्डिहाइड है। और ये हमारा प्राथमिक एल्कोहल है जिसे हम लोग मेथिल एल्कोहल भी कहते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे, अगर द्वितीयक एल्कोहल, यानी कि हम लोग क्या करते हैं और उसको एथिल एल्कोहल ले लेते हैं। ठीक है, CH3CH2OH हो जाएगा और इसका भी हमें क्या करना है, तो ऑक्सीकरण कराना है। किसकी उपस्थिति में, तो K2Cr2O7 और कौन रहेगा, H2SO4। ठीक है, H2SO4। तो हमारा क्या बना लेगा, इसके साथ CHO जुड़ेगा तो CH3 और CHO, ये भी हमारा क्या है, तो एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड है। और प्लस हमारा क्या बन जाएगा, H2O। क्या बनेगा, H2O। अगर हम द्वितीयक एल्कोहल लेते हैं, ठीक है, तो जैसे CH3 ऐसे, ये डबल मेथिल हमारा क्या हो गया, ऐड हो गया। और उसके बाद से CHOH प्लस इसका भी हमें क्या करना है, तो ऑक्सीकरण करना है। किसकी उपस्थिति में, तो K2Cr2O7 या H2SO4, इसको हम प्लस के साथ भी दिखा सकते हैं। और तब बनाएगा, तब कीटोन बनाएगा। CH3 इसके साथ जुड़ा रहेगा एक ऑक्सीजन और ये मिलकर हमारा क्या कर लेंगे, ऑक्सीजन, यानी कि CH3, देखो, और ये आ जाएगा CH3 और ये आ जाएगा CH3 और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, H2O। यानी कि हम चाहें तो क्या करेंगे, ये जो हमारा है H2O बन जाएगा और ये ऑक्सीजन आकर कार्बन से क्या कर लेगा, डबल बंध बना लेगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ मिलकर डबल बंध और ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, हाइड्रोजन यानी कि और ऑक्सीजन जल का निर्माण कर लेंगे और ये हमारा बना क्या, कीटोन। क्या बन गया, कीटोन बन गया। हाँ, ये कैसे बना, तो हमने क्या लिखा, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, एल्कोहल का हम लोगों ने ऑक्सीकरण किया तब जाकर हमें क्या मिला, तो दो हम एल्डिहाइड मिल रहा है और उसके बाद से हमें क्या मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है। कुछ आई बात समझ में, एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाएंगे, तो जब प्राथमिक एल्कोहल लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, द्वितीयक एल्कोहल लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, कीटोन मिलेगा। और उसके बाद से कैसे बनता है, तो उसका ऑक्सीकरण करने से, क्या करने से, उसका ऑक्सीकरण करते हैं तब जाकर बनता है। ठीक है, ऑक्सीकरण करने से हमारा क्या बन जाता है, तो एक कीटोन भी बन जाता है और एल्डिहाइड भी बन जाता है। तो प्रथम से एल्डिहाइड और द्वितीय से कीटोन। ठीक है,
तो इससे राइट करो, तब हम लोग इसके दूसरे विधि का हम लोग देखते हैं कि वो कैसे है, यानी कि विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। ठीक है, तो विहाइड्रोजनीकरण भी हम लोग देख लेते हैं कि उससे क्या हमारा बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, इसको अब इरेज कर दिया जाए। ठीक है, और विहाइड्रोजनीकरण भी हम लोग देख लेते हैं कि विहाइड्रोजनीकरण से क्या हमें ऑक्सीजन, एल्कोहल से हमें क्या मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एल्डिहाइड का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या लिखेंगे, दूसरी विधि, एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। ठीक है, चलो प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड तथा द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन देते हैं, यानी कि हम इसका चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या मैकेनिज्म, प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड तथा द्वितीयक कीटोन देते हैं। क्या करते हैं, तो द्वितीयक कीटोन देते हैं। हम चाहें तो इसका एग्जाम्पल बहुत ही सरलतापूर्वक लिख सकते हैं, जैसे CH3OH हो और हमें इसका क्या करना है, तो विहाइड्रोजनीकरण करना है। क्या करना है, विहाइड्रोजनीकरण। कब, किसकी उपस्थिति में, तो Cu के, और हमारा जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, तो 300 डिग्री सेल्सियस पे। सबसे सिंपल सी बात, हाइड्रोजन, यानी कि हमें पहले प्राथमिक एल्कोहल से क्या मिलना है, तो एल्डिहाइड मिलना है। बात समझ में आना है, यानी कि प्राथमिक एल्कोहल से हमें एल्डिहाइड मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, CH को पहले कर दीजिए, CHO। अब देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ का, एक हाइड्रोजन यहाँ का, दोनों मिलकर क्या कर लेंगे, H2 का निर्माण कर लेंगे, वो भी किस रूप में, तो गैस रूप में। ठीक है, अगर हम और भी चाहें तो CH3, CH2 और OH, और ठीक यही रहेगा Cu, और 300 डिग्री सेल्सियस पे इसको भी हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो ये क्या, ये तो फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण कर दिया, ये बनाएगा CH3CHO, यानी कि ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है। ठीक है, बाकी हमारा एक हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। कीटोन हम कैसे बनाएंगे, तो द्वितीयक एल्कोहल ले लेते हैं, CH3C, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, CH3HO। ठीक है, ये बात हमको HOH। ठीक है, और इसको भी क्या करना है, तो Cu और 300 डिग्री सेल्सियस पे हमको क्या करना है, तो गर्म करना है। तो हमारा कीटोन मिल जाएगा CH3 और C और डबल बॉन्डिंग O और प्लस H2 गैस हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो दोनों बहुत ही आसान था। एल्कोहल से हम क्या करते हैं, एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, यानी कि हम हाइड्रोजन गैस हमारा क्या हो जाएगा, दोनों में बाहर हो जाएगा, तीनों में। और ये प्राथमिक एल्कोहल से और ये द्वितीयक एल्कोहल से। आगे बात समझ में, चलो ठीक है। और कोई डाउट किसी को? अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं, चलो तब ठीक है। तो आज बस हम लोग इसके बाद से यहीं पे रुक लेते हैं, और कल हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगली जो भी चीज़ें हैं हम कल देखते हैं और उसको अच्छे से सीखते हैं कि कब क्या हमको करना है। ठीक है, तो जिसमें हम लोग डाई हैलोजन के जल अपघटन द्वारा हम लोग कुछ सीखेंगे, ठीक है, बनाने की विधियों को सीखेंगे। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, एल्कीनों के ओजोनी अपघटन के द्वारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है उस, ठीक है, और इसके बाद से एल्काइनों के जल अपघटन द्वारा भी हम लोग कुछ सीखेंगे। तो
बहुत सारी विधियाँ हैं, स्टीफन अपचैन द्वारा है, ग्रिग्नार्ड अभिकमिटार्ड द्वारा है, गाटरमान अभिक्रिया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जिससे हमको बनाने की गुण देखना है, ठीक है। तो कल हम लोग बाकी इसके गुणों को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अब आज इस सेशन को यहीं पर हम लोग स्टॉप कर देते हैं। और मैं एक बार पुनः कर रहा हूँ कि अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।